हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब देखते हैं मूलांक 7 वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। मूलांक 7 वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। इस साल आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के या फिर अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपका फोकस बहुत ही क्लियर है कि आपको क्या चीज़ हासिल करनी है और मुझे वो चीज़ आपको मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। आपके लाइफ का एक अच्छा समय आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई डिसीजन है आपने अपनी लाइफ से रिलेटेड बनाया है या आप किसी को कुछ देना चाहते हैं। आपने अगर कुछ सोचा है किसी के साथ कुछ शेयर करने का या फिर पार्टनरशिप के बारे में आपने अगर सोचा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो भी डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और बेनिफिशियल मुझे आपके लिए ये लगता है। और अगर आपने कोई शुरुआत करने के बारे में सोची है, चाहे वो अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो दोनों में ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। जो आपने सोचा है उसको करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ भी इस साल इफ़ेक्ट होने वाली है इन अ पॉजिटिव वे। आपको कोई पार्टनर आपका मिल सकता है या बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा समय से सोच रहे थे। सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगता है आप आगे बढ़ने वाले हैं। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप जितने सीरियस और फोकस अपने करियर को लेकर के, उतने ही ज़्यादा फोकस आप इस साल अपनी लव लाइफ को लेकर के भी हैं। उतना सोच विचार आपका उस चीज़ को लेकर भी चल रहा है। कोई चीज़ इस साल आपको परेशान कर सकती है, कोई वाकया, कोई बात, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हो कि आपको करना है लेकिन आप शायद नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के इस साल थोड़ा सा आपको रिग्रेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में आता भी है तो आपने उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपना थोड़ा समय लेकर के और सोच विचार करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप डिसीजन लेने की सिचुएशन में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेकर के और रुक करके और ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत रहेगी। हबड़ दबड़ में कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो आपके लिए आगे चल करके हानिकारक हो। मैं आपको इस साल आपकी लव लाइफ में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हुए भी देख रही हूँ। साथ ही अगर ये कहूँ कि आपके लव्ड वंस जो भी रहेंगे उनसे आपके वाद विवाद इस साल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकें और चीज़ें ज़्यादा ना ख़राब हो तो पीछे हटना बेहतर रहता है, चुप रहना बेहतर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको उन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी इस साल में। साल का एंड होते होते मैं देख रही हूँ कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़े बहुत फेस करना पड़ सकते हैं, जैसे कि नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, थोड़ा बहुत डिप्रेशन होना या फिर बैक पेन होना। ऐसी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ। तो ओवरऑल आप अपने आप पर काम करेंगे और अपने आप को एक्टिव रखेंगे। बच्चों के इर्द गिर्द रहना इस वर्ष आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अपने पैसों का आपने इस बार बहुत ध्यान देना है। इस साल में अपने पैसे बहुत बचा करके चलने हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, और हो सके तो थोड़ी सी सेविंग्स करके आपने आगे बढ़ना है। तो आपको खुदा ना खास्ता आगे चलकर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना फेस करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ऐसा यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं दिखाई दिया है, लेकिन गाइडेंस ज़रूर आई है कि आपको अपना पैसा संभाल करके और सेव करके चलने की आवश्यकता है। तो ये थी मूलांक 7 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की। अगर रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।